देखो ऐसा है, नरक में जाने के पश्चात वहाँ जाकर भी जीव सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, सातों ही नरकों में कहीं पर भी, क्योंकि पहले ही नरक में सम्यक्त्व के साथ जा सकता है। नीचे वाले नरकों में तो मिथ्यात्व अवस्था में ही जाता है, और वहाँ जाने के बाद वहाँ सम्यक्त्व प्राप्त करने वाले ऐसे प्रत्येक नरक में असंख्यात सम्यक दृष्टि जीव है। नियम क्या है? छठे नरक तक के जीव सम्यक्त्व के साथ मनुष्य में उत्पन्न हो सकते हैं, सम्यक दर्शन के साथ। सातवें नरक में ऐसी बात है, कोई जीव वहाँ जाता है, कोई अंतर्मूर्त में ही सम्यक्त्व प्राप्त करता है और 33 सागर तक सम्यक दृष्टि रहता है। अंतर्मूर्त के पहले मिथ्यात्व में जाएगा, फिर आयु का बंध करेगा और फिर मरेगा। यानी पहला अंतर्मूर्त छोड़ दो जब तक सम्यक्त्व नहीं प्राप्त किया था, अंतिम अंतर्मूर्त छोड़ दो जो मिथ्यात्व में जाके आयु बंध करने वाला है, बीच का लगभग 33 सागर का काल सम्यक दृष्टि है। फिर भी नियम से मिथ्यात्व में जाकर मरेगा और नियम से हिंस्र श्वापद में जन्म लेगा, और उस पर्याय में उसको सम्यक तो हो नहीं सकता। तिर्यंच में जाएगा, सातवें नरक से निकलकर जिस पर्याय में गया है, जिस तिर्यंच में, वहाँ उसको सम्यक्त्व हो नहीं सकता, उस सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं है, जो वहाँ 33 सागर तक सम्यक दृष्टि रहा था। ये ऐसे ही सहज परिणामों के निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। सातवें नरक से निकलकर वापस सातवें में जा सकता है कि नहीं, ऐसे इनका प्रश्न है। सातवें नरक से निकलकर या तो सिंह आदि ऐसे पर्याय में जन्म लेगा, और सिंह सातवें नरक में नहीं जा सकता मरकर। सातवें में जाने वाला या तो मत्स्य होगा या मनुष्य होगा। हाँ, मत्स्य ही जा सकता है और मनुष्य ही जा सकता है, अन्य कोई सातवें नरक में नहीं जा सकता। वो भी वज्रौषध नाराज सहनन वाले। सातवें नरक के जो जीव है, नारकी है, उनके तो तिर्यंच आयु का ही बंध होगा। वहाँ के जो सम्यक दृष्टि है, वो सम्यक्त्व की अवस्था में आयु का बंध कभी नहीं करेंगे, नियम से मिथ्यात्व में चले जाएंगे, बाद में ही आयु का बंध करेंगे और मरकर तिर्यंच में ही उत्पन्न होंगे। ऐसा ही सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखो इसी का विशेषार्थ पूरा बताया यहाँ। चौथे नरक से निकलकर जीव तीर्थंकर नहीं हो सकता, सामान्य केवली तो हो सकता है। पहले 3 नरकों में से निकलकर जीव तीर्थंकर हो सकता है। कौन होगा? जिसने तीर्थंकर प्रकृति पहले से बांधना चालू की थी, वो जाएगा। वो चौथे नरक से निकलकर मनुष्य होकर उसी भव में मोक्ष पा सकता है। 5वें नरक से निकलकर जीव चरम शरीरी नहीं हो सकता, संयमी हो सकता है। 6वें नरक से निकलकर जीव संयमी नहीं हो सकता, देश संयम तक ही प्राप्त कर सकता है। 6वें नरक तक के जीव मनुष्य या तिर्यंच में उत्पन्न होते हैं, परंतु 7वें नरक के नारकी मात्र तिर्यंच संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त हिंस्र श्वापद में ही जन्म लेते हैं। उस तिर्यंच के भव में उन्हें एकमात्र मिथ्यात्व गुणस्थान ही रहता है, अन्य कोई नहीं। 7वें नरक का नारकी अंतर्मूर्त में सम्यक्त्व प्राप्त कर, यानी वहाँ जन्म लेने के पश्चात अंतर्मूर्त में सम्यक्त्व प्राप्त कर मरण के अंतर्मूर्त पूर्व तक 33 सागर में कुछ अंतर्मूर्त काल कम तक चौथे गुणस्थान में रह सकता है, परंतु वह नियम से मिथ्यात्व में जाकर तिर्यंच का आयु बंध करके मरता है।